तेजस्वी यादव भले ही पप्पू यादव को अपना सियासी दुश्मन समझते हो, लेकिन आज पप्पू यादव ने साबित कर दिया कि सच में दरियादिली इंसान पप्पू यादव है। देखिए, आपको याद होगा कि पूर्णिया में जब चुनाव हो रहा था तो आरजेडी ने वह सीट कांग्रेस को नहीं दिया और आरजेडी वहां से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया। पप्पू यादव लास्ट में निर्दलीय चुनाव लड़े और पूर्णिया पप्पू यादव जीत लिए। तेजस्वी के कैंडिडेट बीमा भारती वहां से भारी अंतर से चुनाव हारी, लेकिन तेजस्वी यादव 4 दिन तक पूर्णिया में बैठे थे पप्पू यादव को हराने के लिए। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने मंच से भाषण देते हुए कहा था कि अगर आप इंडिया को नहीं जिताते हैं तो फिर आप एनडीए को वोट दे दीजिए। यानी कि अगर आप तेजस्वी के कैंडिडेट को नहीं जिताते हैं तो एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। साफ तौर पर तेजस्वी ने मंच से कहा था। पप्पू यादव को लेकर और भी कई तरह के बयान तेजस्वी दे रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनकी कैंडिडेट ने पप्पू यादव के सामने घुटना टेक दिया है, क्योंकि पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया में चलना, सीमांचल में कहीं ना कहीं पप्पू यादव इतना क्षमता जरूर रखते हैं कि चुनाव हरवा दे और जिता भी देंगे। देखिए, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुपौली विधानसभा है और वहां पर उपचुनाव 10 तारीख को है, इसी 10 जुलाई को, और वहां से तेजस्वी ने एक बार फिर से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। वही बीमा भारती जो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ी है पप्पू यादव के सामने, जो चुनाव हार गई, तो आज बीमा भारती पप्पू यादव के पास पहुंची, मुलाकात करने, गुलदस्ता देकर पप्पू यादव के सांसद बनने पर बधाई भी दी। और पप्पू यादव अब जो खबरें सामने आ रही है कि बीमा भारती को सपोर्ट करेंगे, यानी कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो रुपौली विधानसभा है वहाँ पप्पू यादव तेजस्वी यादव के कैंडिडेट के लिए वोट मांग सकते हैं और समर्थन करेंगे। देखिए, जो तेजस्वी यादव पप्पू यादव को चुनाव हराने के लिए 4 दिन तक पूर्णिया में बैठे रहे, लेकिन आज पप्पू यादव उन तमाम चीज़ों को भूलकर एक बार फिर से अपने छोटे भाई तेजस्वी के लिए, तेजस्वी यादव के कैंडिडेट के लिए पप्पू यादव समर्थन दे सकते हैं। तो ज़रा आप सोचिए, वह पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र जहां चुनाव था और हॉट सीट बन गया था केवल पप्पू यादव के कारण, और पूर्णिया में पप्पू यादव ने साबित भी किया था कि पूर्णिया, पप्पू का मतलब पूर्णिया। और जिस तरीके से आज बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात करके, और पप्पू यादव अब बीमा भारती को समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बताएं तेजस्वी यादव की हार हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीमा भारती को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कहे होंगे कि आप जाइए पप्पू यादव से मुलाकात कीजिए, क्योंकि पप्पू यादव के बिना समर्थन से चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सीमांचल में 40 से 50 विधानसभा है और तेजस्वी इस बात को जानते हैं कि पप्पू यादव से अगर दुश्मनी करेंगे तो फिर बिहार विधानसभा का जो चुनाव है अगले साल 2025 में, उसमें मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब एक बार फिर से बीमा भारती को आगे बढ़ाकर भेजे हैं कि आप जाइए मुलाकात कीजिए। तो अब सियासत में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव के सामने तेजस्वी यादव झुक गए। देखिए, निर्दलीय चुनाव जीतकर पप्पू यादव ने तो इतिहास रच दिया। 4 बार इंडिपेंडेंट सांसद बने हैं पप्पू यादव। और देखिए, पूर्णिया में जिस तरीके से भारी अंतर से पप्पू यादव ने चुनाव जीता, उसके बाद चर्चा तो पूरे बिहार में पप्पू यादव की हो रही है। चलिए, फिलहाल आज के खबर में इतना ही। बिहार 100 आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।